आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित में आपको एक विचार जो अभी उमड़ रहा है, घमड़ रहा है, गड़दौड़ मचाए हुए है, आपको बताता हूं कि ये विचार क्यों घुमड़ रहा था और क्यों उमड़ रहा था और इसके पीछे गुरुदेव की मंशा क्या थी, वह क्या समझना जाना चाहते थे। आपको आइए सुनते हैं। साथियों, एक विचार उमड़ा कि एक साधु थे, महात्मा थे, बहुत तपस्या करते थे, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रहते थे। जो भी खाते थे वह भिक्षा मांग कर खाते थे। एक या दो घर में जाते थे और सुबह शाम का राशन पानी लेकर अपने उस पेड़ के नीचे आ जाते थे, खाना पकाते थे, बनाते थे, खाते थे। साथियों, उनकी जो साधना थी वो साधना करते थे रात के 2 बजे से। 2 बजे के बाद साधना करते थे और सवेरे 4, 5, 6 बजे तक खत्म करके और भिक्षा के लिए चले जाते थे। ऐसे ही फिर आए शाम को, फिर थोड़ी सी भिक्षा मांगने चले गए या दोपहर में चले गए। यही उनका एक सरल क्या कहते हैं दिनचर्या थी। साथियों, साधना करते करते उन्हें काफी समय हो गया था और कुछ शक्तियां उनके पास अर्जित होने लगी थीं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था। और जब दोपहर के समय वो विश्राम कर रहे थे, उसी समय उनकी अचानक नींद खुल गई और उनके चेहरे पे किसी पक्षी की बीट पड़ी हुई थी। टट्टी कर दी थी किसी पक्षी ने उनके ऊपर। और जैसे ही उन्होंने आंख खोली और देखा, उनके हाथों में भिड़ गई और उन्हें गुस्सा आने लगा कि ये कौन है। और आंख उठाकर देखा तो उन्हीं के सर के ऊपर एक डाली में एक चिड़िया बैठी थी और उसको घूर के देख दिया। वो चिड़िया उनकी तप की अग्नि में जलकर भस्म हो गई और उन्हें लगने लगा कि अरे, मेरे अंदर तो तप की सिद्धियां आ गई हैं। और विवश इस बात का उन्हें अहम हो गया। और जैसे ही जब वो शाम के भोजन पकाने के लिए दोपहर में 3-4 बजे के करीब निकलते थे, घंटे आध घंटे के लिए, एक महिला के दरवाजे पे रुके और एक घर के दरवाजे पे रुके। घर बंद था, दरवाजा की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। उन्होंने खटखटाई, कुंडी खटखटाई कि भिक्षाम देहि। अंदर से आवाज आई, महाराज जी थोड़ी देर रुकिए, अभी आती हूं। महाराज जी थोड़ी देर रुक गए और थोड़ी देर बाद वो नहीं आए। फिर उन्होंने कुंडी खटखटाई, भिक्षाम देहि। अरे महाराज जी, बस आ रही हूं, थोड़ी देर की और बात है, मैं अभी आई। फिर रुक गए। तीसरी बार फिर कुंडी खटखटाई और फिर आवाज आई, महाराज जी आप बस 5 मिनट और रुकिए, मैं अभी आई। अब वो साधु सन्यासी जी का तब पारा चढ़ने लगा और बैठे बैठे उन्हें क्रोध आने लगा। और क्रोध आते ही उनके मन में ये विचार आया कि ये महिला जो भी है ये जानती नहीं मुझे। बस ये ख्याल जैसे ही आया, अंदर से आवाज आई, महाराज जी, साधु महात्मा जी, आप वो चिड़िया न समझ लेना मुझे।
जो तुमने आंख घूर के देखा वो जलकर भस्म हो गई और आप ये समझने लगे कि बहुत सारी शक्तियां हैं आपके पास। ये न समझ लेना। अब साधु महात्मा जी का एकदम से दिमाग ठंडा हो गया कि अरे ये कैसे जानती है, मेरे मन की बात ये कैसे जान गई, और जो जो घटनाएं हुई ये कैसे सुना रही है। अब बस वो रुक के बैठ गए, बोले अब तो इससे मिल के जाना पड़ेगा, ये तो कोई बहुत पहुंची हुई साधु सन्यासिनी है। बस जैसे ही वो थोड़ी देर में वो बैठे रहे और थोड़ी देर बाद वो महिला आई और उसने महाराज जी को प्रणाम किया। साधु महात्मा जी प्रणाम, क्षमा कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। बोले क्षमा अमा नहीं, देर हो गई ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भिक्षा तो तभी लूंगा जब मुझे ये बताओगी तुम कि तुम कौन से गुरु का मंत्र जपती हो, तुम कौन सी साधना करती हो। मैं तो जंगल में गांव के बाहर पेड़ के नीचे जमीन पे सोता हूँ और सुबह रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक साधना करता हूँ और भूखा रहता हूँ, एक टाइम भूखा रहता हूँ और शक्कर नमक नहीं खाता हूँ। तुम कौन सी साधना करती हो? अरे महाराज जी हम कोई साधना नहीं करते, जो आप बता रहे हैं ये कोई साधना वाधना नहीं कर रहे। तो तुमने हमारे मन की बात कैसे जान ली? तुमने जो जो बातें बताई वो एकदम सही थी, तुमने कैसे जान लिया? बोले महाराज जी हम केवल अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, अपने पति की सेवा करते हैं और कुछ नहीं करते, और हमारे घर में एक गाय है उसकी सेवा करते हैं। बोले कौन सी सेवा? बस उनको समय से खाना देते हैं, झाड़ू बुहारी करके गाय को साफ सुथरा करके उसे समय से खाना देते हैं, माता पिता के पैरों में दर्द है तो पैर दबाते हैं, बस यही साधना है। और इस साधना से बस, हाँ महाराज जी मैं ये मन से करती हूँ, मैं अपना भगवान मान के करती हूँ। मैं अपने पति को देवता समान समझकर उनके प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ ये कार्य करती हूँ और उसी से हमें ये सिद्धियाँ प्राप्त हुई कि हम किसी के भी मन की और दूर की बात हैं बैठे बैठे देख लेते हैं। अरे ये क्या मतलब हुआ? बोले और ज़्यादा आपको समझना हो तो आगे वो कसाई की दुकान है, उससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको। और अरे महाराज जी भिक्षा लेते जाइए। ठीक झोला निकाला उन्होंने, भिक्षा आटा जो दिया था वो ले लिया और उनके मन में एक और जिज्ञासा चल पड़ी कि ये भाई किस कसाई क्या ज्ञान देगा मुझे। और बस कसाई के पास वो जा रहे थे और कसाई वहाँ बैठा मीट बेच रहा था और मीट बेचते बेचते इनके मन में तमाम ख्याल आ रहे थे कि ये कैसा उस महिला ने मुझे इनके पास भेज दिया, ये क्या मुझे बताएगा सिखाएगा, ये तो मांस काटता है और मांस बेचता है। बस जैसे ही मन में ये विचार आया, कसाई ने कहा महाराज जी प्रणाम प्रणाम, आप वही साधु हैं जो गांव के बाहर रहते हैं और रात दिन तपस्या में लीन रहते हैं, और आज आपने एक चिड़िया को घूर के देख, उसने टिट्टी कर दी थी, आपने उसे घूर के देखा और वो जल के भस्म हो गई, और फिर आप उस हमारे बहन फलानी के दरवाजे पे गए और वहाँ पे उन्होंने फिर सारी बातें बताई आपकी और फिर आपसे कहा कि यहाँ जाओ, वहाँ आपको ज्ञान मिलेगा। यही बात है ना। अब वो हक वक के साधु जी की ये इसको कैसे मालूम ये सब। बोले थोड़ी देर बैठिए, बस मैं अभी ये इस दुकान समेटता हूँ, टाइम हो गया है और बिक्री हो गई है सब, बस अभी थोड़ा समय दीजिए, फिर आपसे बात करता हूँ।
अब फिर बैठ गए साधु महाराज की, ये यार क्या हमें ज्ञान देगा। और उन्होंने बैठे बैठे इसको कैसे पता है ये सारी बातें, बड़ा आश्चर्य है। अब वो बैठे रहे और उन्होंने अपनी दुकान उकान कसाई जी ने समेट के बोले चलिए साहब घर चलते हैं और वही बात आपसे बात करेंगे, बस 2 मिनट का रास्ता है और समय हो रहा है, हमें दवाई देनी है जरा पिताजी को, नहीं तो विलम्ब हो जाएगा। बस वो घर के लिए चल दिए, पीछे पीछे साधु महात्मा भी चल दिए कि यार ये क्या चक्कर है, चलो चल के देखते हैं। वहाँ पहुँचे, घर में पहुँचे, घर में वो उसने बढ़िया आसन बिछाया और पानी आनी लिया और उनको दिया, नाश्ता थोड़ा सा दिया। वो बैठे कैसे खाए कैसे पानी पिए इसके यहाँ का, और रखे रहे। बोले ठीक है हम समझ रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है, आप रुकिए अभी आता हूँ फिर बात करते हैं। पिताजी को दवाई ववाई देने के बाद उनकी सेवा एवा की और उसके बाद सीधे आया, महाराज जी हाँ बताइए सब। बोले यार जी बताओ, वो महिला भी ये कह रही थी कि हम तो यही करते, कोई जंत्र मंत्र नहीं करते, कोई भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, कोई मंत्र नहीं जपते, कोई साधना नहीं करते, फिर इस तरह की सिद्धियाँ कैसे उसे मिल गई। और फिर आपके पास आया तो आप तो ये सा काम करते हो, मीट काटते हो, गोश्त का बेचते हो और बकरों को काटते हो, आप तो जघन्य पाप करते हैं, और फिर भी आपको इतना सब पूरा दृष्टांत बता दिया, आपसे बात भी नहीं हो, मैं मन की बात भी बता दी। उन्होंने कहा महाराज जी आप असली बात नहीं समझे, असली बात जान जाए तो फिर कोई ज़रूरत नहीं कि माला घुमाने की ज़रूरत है और सवेरे जल्दी उठने की ज़रूरत है और ये मंत्र जपने की ज़रूरत है, वो मंत्र ये जरूरी नहीं। आप असली बात क्यों नहीं समझते? बोले असली बात क्या है? अरे असली बात ये है कि कर्म ही पूजा है। अब मुझे मेरे माँ बाप यानी कि बाप दादाओं के द्वारा ये जो व्यवसाय मिला है, ये उनका छोड़ा हुआ व्यवसाय है, कई वर्षों से चला रहा है। इससे हम अपने घर का, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, पिता का, सबका पेट भरते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, और जब पत्नी बीमार हो जाती है, पिता बीमार हो जाता है तो इन्हीं पैसों से उनकी दवा दारू कराते हैं। हम नहीं, हम इसका उपभोग नहीं करते, हम तो सूखी रोटी खा लेते हैं, पानी पी के जी लेते हैं, क्योंकि इससे कमाया हुआ जो भी धन है उसको अपने ऊपर नहीं खर्च करते, अपने शौक के लिए नहीं खर्च करते, व्यवसाय में ही व्यवसाय का पैसा लगाते हैं और माँ बाप बीवी बच्चों को बढ़िया पढ़ाई लिखाई कराते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा में धन व्यय करते हैं और जो बचता है गरीबों में खर्च कर देते हैं। असल बात तो ये है, और ये काम पूरे मन, लगन और भगवान का काम समझकर करते हैं और कुछ नहीं। बोले इतने काम, यही काम? हाँ, भगवान के कर्तव्यों का निर्वाह करते हो। भगवान ने हमें यही सिखाया कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, शरीर को स्वस्थ रखो, मन को स्वच्छ रखो, और माता पिता भाई बहन यही तुम्हारा परिवार है, इसी में देवता छुपे हुए हैं, भगवान छुपे हुए हैं, इनकी सेवा करो। ये चलते फिरते भगवान, हम यही करते हैं। और वो स्त्री जो आपको मिली थी वो भी हमारे गुरु की शिष्य है, हम गुरु भाई हैं, उसे भी उनके गुरु ने यही ज्ञान दिया। बस सिंपल सी बात। अच्छा चलिए, आपसे हमें वाकई में ज्ञान प्राप्त हुआ कि पूजा उपासना का यही सर्वप्रिय तरीका है
जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, जिन्हें मंत्रों में, माला में, संख्या में रुचि बनी हुई है, उनके लिए एक अलग बात है। लेकिन उसमें भी ये बात अगर छुपी हो तो काम बन जाए। तो साथियों, असल बात यही है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा, तुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, माला घुमाने से तुझे सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती, तप करने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक अपनी माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को में ये न देखा जाए कि ये जो माँ है साक्षात गायत्री है, इसे हृदय मंदिर में बिठाकर उसकी पूजा करनी है। ये जो पिता है ये साक्षात महाकाल है, इसे हृदय मंदिर में बिठाकर उसकी पूजा अर्चना करनी है। उसकी सेवा करने के लिए सब कुछ त्यागना है। ये जो पत्नी है ये लक्ष्मी है, ये जो पति है ये देवता है, इसी की पूजा करनी है। इसी के अंदर से, इसी के प्रति श्रद्धा और विश्वास को जब हम जमा लेंगे, जगा लेंगे, तो सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो साथियों, इसी विचार पर चिंतन मनन करते हैं और आज की बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।